जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। 74वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। लगभग 74वीं गाथा में आचार्य देव ने जो ये समझाया कि जैसे ही जीव आत्मा के और आश्रव के भेद को जान लेता है, वैसे ही इसको तत्काल आश्रवों से निवृत्ति हो जाती है। उसी समय जिस समय भेद को पहचाना, अनेक उदाहरण दृष्टांतों के माध्यम से हमने भी समझा और आचार्य ने उसके हेतु दिए। आश्रव जीव नहीं है, जीव निबद्ध हैं, जीव से बंधे हुए हैं और जीव से विपरीत स्वभाव वाले हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख हैं, दुख के कारण हैं। और जितना जितना जीव विज्ञान घन होता जाता है, माने जितना जितना उसका परद्रव्य से दृष्टि छूटती जाती है, राग देश की प्रवृत्ति कम होती जाती है, उतना उतना वो आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। अब कोई प्रश्न ये करे कि सारे ही आश्रमों से निवृत्त हो गए तो मोक्ष में पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि जितने अंशों में आश्रमों से निवृत्ति है उतने अंशों में विज्ञान घन है, जितने अंशों में विज्ञान घन है उतने अंशों में आश्रमों से निवृत्ति है। ये बात तो अपनी हुई, लेकिन शास्त्रों में शुभ आश्रव को के संबंध में जो चर्चा है वो चर्चा भी यहाँ जरूर करने योग्य है। लोक में तो हम देखते हैं जिन शास्त्रों में, मूल शास्त्रों में तो पुण्य की महिमा नहीं गाई गई है, लेकिन बाद में जो भक्ति साहित्य, पूजन साहित्य लिखा गया है उसमें, और भट्टारकों के द्वारा जो कथाएं लिखी गई हैं उनमें शुभ भाव पुण्य अर्जन को बहुत महत्व दिया गया है। मूल रूप से जैन दर्शन में पुण्य को उपादेय बताया ही नहीं, कहीं नहीं बताया। आचार्य ने ये चूक की नहीं, आचार्यों ने, कोई भी आचार्य आप देख लीजिए। हाँ, पुण्य का फल क्या होता है ये तो बताया है बंध प्रकरण में, लेकिन वो पुण्य हितकारी है, जीव के लिए लाभदायक है, ये चर्चा कहीं नहीं है। जहाँ भी चर्चा आई वो वहाँ यही आई कि जैसे लोह की बेड़ी बांधती है वैसे सोने की बांधती है। पुण्य पाप फल माहि हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से अर्थाई। ये चर्चा तो बहुत मिलती है, लेकिन इसीलिए बहुत कन्फ्यूजन भी हो गया है। लोगों को लगता है कि जब पुण्य की समीक्षा की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, तो कहते हैं आप पुण्य को हे कहते हो, पुण्य को बेकार कहते हो। ये हम नहीं कहते हैं, ये मूल ग्रंथों में कही गई बात है कि पुण्य के फल में देवगति मिलती नहीं मिलती है क्या? मिलती है ना, कहाँ कहते नहीं मिलती है, मिलती है, लेकिन वो देवगति कोई सुखरूप गति नहीं है। सुखरूप अवस्था तो वीतराग भाव है। पुण्य पाप नाश के ज्ञान भान प्रकाश, ये जिन शास्त्रों का उपदेश है, पुण्य की प्रशंसा यदि की गई है तो बहुत अल्प ज्ञानियों के लिए की गई है, जिनको निश्चय के विषयभूत भगवान आत्मा का परिचय नहीं है, जिनको 6 द्रव्यों की बात समझ में नहीं आती है, रुचती नहीं है, मात्र व्यवहार का उपदेश ही ग्रहण करने में समर्थ है, उनको विशुद्धि के लिए कह लो पुण्य का स्वभाव का उपदेश है, वो भी अल्पकाल में ज्ञान कराते हैं कि ये भी करने योग्य नहीं है। यही चर्चा अब आगे की है, उसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। आश्रव भाव वर्तमान में ही दुख रूप है। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। कौन पढ़ेगा? पढ़िए सर। हम पढ़े क्या? जो लोग पढ़ने में पीछे है ना, नहीं पढ़े, मैं नाम लेता हूँ कई बार, लेकिन पढ़ने के लिए आगे नहीं आते हैं। शशि जी का नाम लिया था मैंने पिछली कक्षा में। भैया जी कल हम नहीं थे, हम पढ़ रहे अभी। भैया जी हाँ, शशि जी आगे देखो आज तुरंत बढ़िया बढ़िया। कल भैया जी क्लास में नहीं थे, चालू था मेरा मोबाइल, अच्छा अच्छा तो हम अच्छा। सुन नहीं पाए थे। बाद में हमने
पूरा सुनना था प्रभु जी क्लास, ठीक है, ठीक। तब हमें पता चला था। चलिए पढ़ते हैं, फिर उसके जी बाद सबको बारी बारी से अपन पढ़ने का अवसर देंगे। मेरा पढ़ाने के लिए कहने का यही है कि आप जुड़े रहें, आपका उपयोग यहाँ से जुड़ा रहे। जब नाम जी लेते हैं ना जी, तो थोड़ा बहुत अलर्ट अच्छा हो भैया, जाते हम हैं। तो खुद सोचते हैं, हाँ, पर वो चलिए, कुछ कारण से हम जुड़ नहीं पाए थे। कोई कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ से पढ़ना है। आश्रव, आश्रम भाव वर्तमान में ही दुख रूप है। जी, पढ़िए। आश्रव भाव वर्तमान में ही दुख रूप हैं और भविष्य में भी दुख देने वाले हैं। मोह राग द्वेष भाव ही आश्रव भाव हैं। ये अशांति स्वरूप और आकुलता रूप होने से वर्तमान में दुख रूप हैं तथा अशांति और आकुलता के जनक कर्मों के बंध के कारण होने से दुख फल रूप हैं। ये आश्रव भाव वर्तमान में तो दुख देते ही हैं। दुख क्या देते हैं? ये दुख ही हैं, और इनका निमित्त पाकर जो कर्म बंधेंगी, उन कर्मों का भविष्य में जब उदय आवेगा, तब उसके निमित्त से जो राग द्वेष होंगे तथा अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं होंगी, उनके भी दुख रूप होने से ये आश्रव भाव आगामी दुखों के कारण भी हैं। आश्रव भाव पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी। तात्पर्य यह है कि आश्रव दो प्रकार के होते हैं, पहला पुण्य आश्रव और दूसरा पापाश्रव, अथवा पहला शुभाश्रव दूसरा अशुभाश्रव। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ दोनों ही प्रकार के आश्रव भावों को अध्रुव, अनित्य, अशरण, दुख रूप और दुखों का कारण बताया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि पुण्य भाव भी, शुभ भाव भी अध्रुव, अनित्य और अशरण तो हैं ही, और दुख रूप भी हैं और दुखों के कारण भी हैं। पुण्य और पाप दोनों ही भाव संसार परिभ्रमण के कारण होने से समान ही हैं। दोनों ही समानता को आगे चलकर पुण्य पाप अधिकार में, पुण्य पाप एकत्व द्वार में विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा। अतः इस विषय पर गहरी मीमांसा वहां ही करेंगे। यहाँ तो मात्र इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि पुण्य और पाप दोनों ही भाव आश्रव भाव होने से आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध भाव हैं। इस कारण वे आत्मा नहीं हो सकते और इसी कारण हे हैं, उपादेय नहीं। उक्त बस, संदर्भ में तो जी ये तो हम पढ़ते ही हैं शास्त्रों में। छेड़ाला में भी पंडित दौलत राम जी ने भी जब पुण्य पाप के संदर्भ में बात की तो यही बात उन्होंने कही, आश्रव में कोई भेद हो ही नहीं सकता है अच्छा बुरा, एक आश्रव अच्छा एक बुरा, एक बंद अच्छा एक बंद बुरा, ऐसा है ही नहीं है। 12 भावना भूधर दास जी की है, तो वहाँ तो कर्म है आश्रव जो है आश्रव भावना में, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं, तो वहाँ भेद नहीं किया कि पाप कर्म ही, पाप आश्रव ही जीव को दुखी कर रहा है, पुण्य आश्रव नहीं कर रहा है। सारे के सारे कर्मों और कर्म के उदय से होने वाले परिणाम वो दुख रूप हैं, स्वयं दुख रूप हैं और दुख के कारण भी। क्योंकि सुख है क्या, पहले हम सुख को ही डिफाइन कर लें। सुख कहते किसे हैं? अच्छा खाना मिलना सुख है, अच्छा देह मिलना सुख है, अच्छे संयोग मिलना सुख है। तो बताओ आपको देह मिला कि नहीं मिला? अच्छा ही मिला है, एक इंद्रिय दो इंद्रियों की अपेक्षा से तो है, चार इंद्रिय पशु अतिरिंच नारकियों की अपेक्षा से तो बहुत अच्छा देह मिला है। और जैन परिवार में रहते सुखी संपन्न, खाने पीने की भी व्यवस्था है, मकान अच्छा है परिवार भी अन्य से तो बहुत सदाचारी है। तो सुखी है कि नहीं है? फिर मिला तो पुण्य के उदय से ही मिला है, पाप के उदय से थोड़ी ना ऐसे संयोग मिलते हैं। लेकिन फिर भी ये सुख रूप नहीं है, सुख नहीं है। इसका कारण ये है कि ना तो पाप के उदय में जीव सुखी है, ना पुण्य के उदय में जीव सुखी है। माने पाप और पुण्य के उदय भूत सामग्री से जीव को सुख दुख नहीं है, ये उसके परिणाम है, स्वयं सुख रूप गुण की पर्याय है। इसलिए ये आश्रव भाव हैं, ये ना सुख रूप हैं और ना इनसे किसी को सुख हो सकता है, ये परम सत्य है। अब इसी बात को आगे अलग अलग शास्त्रों के उद्धरण से यहाँ समझाएंगे। सिद्धि जी कौन है? सिद्धि जी पढ़िए, पहली बार नाम देखा है मैंने। सिद्धि जी, सिद्धि नाम से क्लास ज्वाइन किया है मेरे ख्याल से, नाम कुछ और है,
तो सारिका जी आप पढ़ेंगे? हाँ सिद्धि जी पढ़िए। हाँ भैया पढ़ूँ मैं? हाँ सिद्धि जी पढ़ रहे हैं। हाँ उक्त संदर्भ में भाई सारिका जी आप पढ़िए, सिद्धि जी के यहाँ से तो कुछ और ध्वनि आ रही है अभी। सारिका जी आप पढ़िए। आवाज पहुंच रही है मेरी? सर आ रही है। हाँ हेलो। पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए। उक्त जिस संदर्भ में। आश्रम हाँ, उक्त संदर्भ में स्वामी जी का संबोधन भी मननीय है, जिसका भाव इस प्रकार है। जिस आश्रम भाव से तुझे निवर्तित होना है, बचना है, हटना है, उसी में अटकेगा, उसी में रहेगा, तो उनसे निवृत्त कैसे हो सकेगा? इस तरह तेरे जन्म मरण का अंत कब आएगा? भाई, पुण्य पाप के भावों से तुझे हटना है। जिस प्रकार पाप से हटना है, उसी प्रकार पुण्य से भी हटना ही है। पुण्य पाप दोनों एक ही वस्तु हैं, अर्थात आश्रव ही हैं। योगसार में आया है कि पाप तत्व को पाप तो जानत जग सब कोई, पुण्य तत्व भी पाप है, कहे अनुभवी होई। इसी समय सार शास्त्र की जय सेनाचार्य कृत तात्पर्य वृत्ति टीका में पुण्य पापाधिकार के अंत में प्रश्न किया है कि इस अधिकार को तो आप पापाधिकार कहते हैं, फिर इसमें व्यवहार रत्नत्रय को क्यों लिया गया? उत्तर में आचार्य देव कहते हैं कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग को निश्चय रत्नत्रय का निमित्त कारण होने से तथा परंपरा से जीव को पवित्रता का कारण होने से पुण्य कहा जाता है, तथापि बहिर्द्रव्य के आलंबन द्वारा पराधीन होने से आत्मा को शुद्ध स्वभाव से पतित करता है। निर्विकल्प समाधि में स्थित जीव व्यवहार के विकल्पों के कारण शुद्धात्म स्वरूप से पतित होते हैं, इस कारण वह पापी है। भाई, जगत को पुण्य भाव की खूब मिठास है और यह मिठास ही उसको मारती है। पुण्य के फल में धन संपत्ति, मान सम्मान आदि मिलता है। अज्ञानी इसमें फूल जाता है, खुश हो जाता है, किंतु यहाँ कहते हैं कि तुझे जो यह पुण्य भाव की मिठास है ना, यह मिठास तेरी घातक है। उक्त कथन से यह हाँ ये अत्यंत जयसेन है। आचार्य का जो उद्धरण यहाँ पे दिया है उसमें एक खास बात ये कही, ये जो पुण्य पाप एकत्वाधिकार है समय सार का, उसको आचार्य जयसेन पाप अधिकार कहते हैं। तो ये प्रश्न किया गया कि पाप अधिकार क्यों कहा कहते हैं आप उसको? उसमें तो ये जो व्रत आदि का व्यवहार चारित्र का वर्णन है, तो वो कहते हैं कि जो पतित माने गिराए वही पाप है। कहते हैं ना, जो गिराए जिससे जीव पतित हो जाए वही पाप है। तो शुद्धोपयोग से गिराने में निमित्त भूत व्यवहार चारित्र है। छठे गुण स्थान में आने वाले शुभ विकल्प हैं, वो शुभ विकल्प सातवें गुण स्थान की एकाग्रता को भंग करते हैं। तो इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हमारे लिए तो वो शुभ विकल्प भी पाप ही है, क्योंकि वो शुद्ध भाव से गिरा देते हैं। ये बात खास जयसेन आचार्य के संदर्भ में यहाँ कही गई है, क्योंकि कई लोग आचार्य अमृतचंद्र की आलोचना करते हैं और आचार्य जयसेन को कहते हैं कि नहीं, वो थोड़ा व्यवहार की बात, पुण्य की बात, उसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा है रत्ती भर भी नहीं। आचार्य जयसेन निश्चय व्यवहार की शैली में निरूपणा करते हैं, लेकिन व्यवहार को उपादेय कहीं नहीं कहते हैं। उपादेय तो एक दृष्टि का विषय भगवान आत्मा है, शुद्ध निश्चय का विषय। तो इसलिए आचार्य जयसेन का भी उद्धरण देकर के यहाँ पर ये बात और अधिक स्पष्ट की गई है। आगे पढ़ेंगे, मीना जी पढ़ेंगे। उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि पापाश्रव के समान पुण्याश्रव भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वह भी आत्म स्वभाव के विरुद्ध स्वभाव वाला है। आत्मा का घातक है, अध्रुव है, अनित्य है, असरण है,
दुख रूप है और आगामी काल में भी दुख देने वाला है। इस प्रकार जब यह आत्मा और आश्रवों के बीच भेद जान लेता है तो आश्रवों से निवृत्त हो जाता है। आश्रवों की निवृत्ति की प्रक्रिया समझाते हुए टीका में कहा गया है कि यह आत्मा ज्यों-ज्यों और जितना-जितना विज्ञान घन होता जाता है, त्यों-त्यों और उतना-उतना आश्रवों से निवृत्त होता जाता है तथा ज्यों-ज्यों और जितना-जितना आश्रवों से निवृत्त होता जाता है, त्यों-त्यों और उतना-उतना विज्ञान घन होता जाता है। इस प्रकार ज्ञान के होने और आश्रवों की निवृत्ति का समकाल है। उक्त संदर्भ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखा गया इस गाथा का भावार्थ द्रष्टव्य है, जो इस प्रकार है। आश्रवों का और आत्मा का जैसा ऊपर कहा है, तदनुसार भेद जानते ही जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, उस प्रकार से उतने उतने अंश में वह आश्रवों से निवृत्त होता है। जब संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है, तब समस्त आश्रवों से निवृत्त होता है। इस प्रकार ज्ञान का और आश्रव निवृत्ति का एक काल है। यह आश्रवों के दूर होने का और संबर होने का वर्णन गुण स्थानों की परिपाटी रूप से तात्पर्य सूत्र की तत्वार्थ सूत्र की टीका आदि सिद्धांत शास्त्रों में है, वहां से जानना। यहाँ तो सामान्य प्रकरण है, हाँ इसलिए हाँ, एक सामान्यतया सेकेंड। कहा गया हाँ हाँ, आत्मा अब विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। इसका क्या अर्थ है? हाँ, ये प्रकरण इसका यहाँ जो उत्तर ऊपर आया ना मीना आत्मा जी। विज्ञान घन हाँ हाँ, स्वभाव बस होता बस जाता है, अर्थात मीना आत्मा जी। में हाँ, ये ऊपर जो प्रकरण आया एक लाइन में ही भले ही वो बात आई है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये जो शब्द आया ना, जितना जितना विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। तो यहाँ तो सामान्य कथन किया, विशेष जानना हो तो जो कर्णा नियोग के शास्त्र हैं, सिद्धांत शास्त्र हैं या गुणस्थान आदि का जो प्रकरण है वहां से जान सकते हैं। वहां हम देखते हैं ना कि चौथे गुण स्थान में कितने कर्मों की बंध विच्छित्ति हो जाती है, पांचवें गुण स्थान में कितने कर्मों के सर आश्रव का आवाज अभाव आ हो जाता रही है? है। आपकी आवाज तो आ रही थी, इसका विश्लेषण कर रहा हूं मैं। आपको आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, तो कहने का तात्पर्य जितना जितने का क्या मतलब है, जितना जितना विज्ञान घन होने का। तो जितना जितना विज्ञान घन होने का मतलब यही है कि अनंतानुबंधी के अभाव रूप। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आपकी आ रही है, लेकिन मैंने रुकने के लिए बोला है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि चौथे गुण स्थान में विज्ञान घन कितना हुआ कि अनंतानुबंधी के अभाव रूप। अप्रत्याख्यानावरण गुण स्थान में दो कसाय के अभाव रूप। छठे सातवें गुण स्थान में आठवें गुण स्थान में तीन कसाय के अभाव रूप। नौवें गुण स्थान के अंत समय में 20 कसायों के अभाव रूप। 10वें गुण स्थान के अंत समय में वो जो बची हुई अंतिम कसाय है सूक्ष्म सांप्राय, उसके अभाव रूप। तो इस प्रकार से जितना जितना विज्ञान घन माने जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती जा रही है उतना उतना आश्रव से रहित होता जा रहा है। तो गुणस्थान वाले प्रकरण के संदर्भ में इस वाक्य को समझा जाना चाहिए। जितना जितना विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है माने जितना जितना कसायों का अभाव होता जाता है उतना उतना जीव स्वभाव में स्थिर होता जाता है, और जितना जितना स्वभाव में स्थिर होता जाता है परद्रव्य में इष्टनिष्ठ बुद्धि का अभाव हो जाता है, परद्रव्य के लक्ष्य होने वाले मोहराग देश परिणामों का अभाव हो जाता है, तो वितराग भाव रूप परिणमित होता है। वितराग भाव रूप परिणमित जीव को आश्रव नहीं होता है। इसलिए गुणस्थान के संदर्भ में निवत्तदे इस शब्द का व्याख्यान हमको देखना चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, पूर्णिमा जी पढ़ेंगे। जी सर। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का संबोधन भी माननीय है, जिसका भाव इस प्रकार है। यही सर ना? नहीं, यहाँ से यही से आत्म पढ़ना। विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, इसका क्या अर्थ है?
पेज नंबर 52 के ऊपर। हाँ हाँ जी सर जी। आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, इसका उत्तर आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है अर्थात आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है। जब तक मिथ्यात्व हो तब तक ज्ञान को भले ही क्षयोपशमिक ज्ञान अधिक हो तो भी अज्ञान कहा जाता है, और मिथ्यात्व के जाने के बाद उसे भले ही वह क्षयोपशमिक ज्ञान अल्प हो तो भी विज्ञान कहा जाता है। ज्यों-ज्यों वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर घन होता जाता है, त्यों-त्यों आश्रम में निवृत्ति होती जाती है, और ज्यों-ज्यों आश्रम में निवृत्ति होती जाती है, त्यों-त्यों ज्ञान विज्ञान स्थिर घन होता जाता है, अर्थात आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। अब यहाँ पे आगे विज्ञान घन, हाँ एक सेकंड, विज्ञान घन का मतलब दोनों यहाँ पे लेना, आत्मा विज्ञान घन स्वभाव है और विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। विज्ञान घन स्वभाव है, यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव द्रव्य की बात है, और विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है वहाँ रत्नत्रय की बात है। जितना जितना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता जाता है उतना उतना पर्याय में भी निर्मल होता जाता है। द्रव्य की निर्मलता तो त्रैकालिक है, उसको विज्ञान घन स्वभाव कहते हैं, और पर्याय की जो निर्मलता है वो विज्ञान घन स्वभाव का प्रकट होना है, विज्ञान घन स्वभाव रूप पर्याय का प्रकटपना। तो यहाँ विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है माने आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाती है, आत्मा ज्ञाता दृष्टापन्य रूपी परिणमित होता है, पर द्रव्य को देख करके उसमें राग द्वेष आदि परिणाम नहीं होते हैं। इसी को अपन निर्विकल्प भी कह सकते हैं, विज्ञान घन भी कह सकते हैं, वीतराग भी कह सकते हैं, शुद्धि में वृद्धि भी कह सकते हैं, अनेक विशेषणों के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। ये विज्ञान घन स्वभाव शब्द 73वीं गाथा में भी आया और 74वीं गाथा में निवत्त देश शब्द आया। निवत्त देश में से ही आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने यह अर्थ निकाला कि जितना जितना विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। उसका भी थोड़ा विश्लेषण यहाँ पे है, वो भी अपन देखते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। हाँ, और कौन पढ़ेगा? ओप्पो A15 कौन है भाई? जी हाँ पढ़िए। प्रश्न, गाथा 73 में एक विशेषण का भाव समझाते हुए भगवान आत्मा को विज्ञान घन स्वाभाविक कहा था, और यहाँ विज्ञान घन होते जाने की बात की जा रही है। अब प्रश्न यह है कि यह भगवान आत्मा विज्ञान घन स्वभावी है या उसे विज्ञान घन होना है? उत्तर, यह भगवान आत्मा विज्ञान घन स्वभावी है भी, और इसे विज्ञान घन होना भी है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से तो यह विज्ञान घन स्वभावी है, किंतु पर्याय में इसे विज्ञान घन स्वभाव से परिणमित होना है। जब श्रद्धा, ज्ञान और चारित्रादि गुण विज्ञान घन स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर उसके सन्मुख होकर परिणमित होते हैं, तब यह आत्मा पर्याय में विज्ञान घन होता है और आश्रवों से निवृत्त होता है। जिस अनुपात में विज्ञान घन स्वभाव में परिणमित होता जाता है, उसी अनुपात में आश्रवों से निवृत्त होता जाता है, तथा जिस अनुपात में आश्रवों से निवृत्त होता जाता है, उसी अनुपात में विज्ञान घन स्वभाव से परिणमित होता जाता है। आश्रवों से निवृत्ति की यही प्रक्रिया है, और इसलिए ज्ञान के होने और आश्रवों की निवृत्ति का समकाल भी है। आगे और पढ़ना है? नहीं, बस यहीं तक। तो ये दोनों का 73वीं गाथा में जो विज्ञान घन स्वभाव कहा था वो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य की बात थी, और 74वीं गाथा में जो निवत्तदे शब्द आया वो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, वो पर्याय की बात है। ये ऐसा नहीं आत्मा विज्ञान घन स्वभाव त्रैकालिक है। आचार्य पर्याय को गौण जरूर करते हैं, लेकिन जो भी आनंद का वेदन है वो तो पर्याय में ही होना है। यदि पर्याय शून्य द्रव्य हो जाएगा तो फिर मोक्ष जाने की जरूरत ही नहीं है जीव को, है। फिर आकुलता दूर करना और निराकुल रूप परिणमित होने की जरूरत ही नहीं, जब बिल्कुल कूटस्थ नित्य द्रव्य जैसा हो जाएगा।
लेकिन वस्तु का स्वभाव है द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का भी एक गुण है जिसके कारण वो प्रति समय परिणमनशील होता है। लेकिन जीव द्रव्य जिसमें ज्ञान है वो पर द्रव्य को देख करके उसमें होने का प्रयास करता है, उसको अपना मानता है, इससे आकुलता होती है। और जब अपने स्वभाव विज्ञान घन स्वभाव को देखता है तो उसका आकर्षण रहता है, अन्य का आकर्षण छूट जाता है। तो पर्याय में द्रव्य जम गया, इसका मतलब पर्याय भी विज्ञान घन स्वभाव हो गए। इसलिए यहाँ 74वीं गाथा में विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। यहाँ रत्नत्रय की निर्मल पर्याय की बात है। अब ये 73 और 74 नंबर की गाथा है, उसका यहाँ पर उपसंहार करते हैं कलश के माध्यम से। कलश अपन पढ़ते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है और मैं बोलता हूँ ये पंक्ति, आप उसको दोहराइए। इत्येवं विरच्य सम्प्रति पर द्रव्यानिवृत्तिं परा। स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिग्नुवानः परम्। अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म कलनात् क्लेशान्निवृत्तः स्वयं। ज्ञानी भूत इतश्च कास्ति जगतः साक्षी पुराण पुमान्। क्या कहते हैं आचार्य? उपसंहार है ना। 73वीं और 73वीं गाथा में विधि बताई और 74वीं गाथा में समकाल बताया। अब उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं इति एवं माने इस प्रकार से। इस प्रकार से माने 73 और 74वीं गाथा में जो बात बताई है उस प्रकार से संप्रति माने अभी के अभी, तुरंत, तत्काल क्या करना चाहिए। अभी तो विधि बताई ना, मौखिक शब्दों के द्वारा बताई है। अब विधि सुनने से तो आश्रमों से निवृत्ति नहीं होगी। तो आचार्य कहते हैं अभी जो विधि बताई है ना, उस विधि को संप्रति, तत्काल, तुरंत, तत्काल क्या करो। जैसे कोई हाथ में अमृत भर के गिलास दे और कहे इसको पी करके तुम अजर अमर हो जाओगे, तो वो गिलास हाथ में आ गया है, अब क्या करेगा? वो घर लेके जाएगा, अड़ोसी पड़ोसियों को बताएगा, नाते रिश्तेदारों को बताएगा, उसकी पूजा रचाएगा, विधान करेगा, उसके बाद पिएगा। हैं? संप्रति माने तत्काल, तुरंत, अधुना, अभी के अभी क्या करो। पर द्रव्यान निवृत्तिम, कि पर द्रव्य से निवृत्त हो जाओ। और कैसी निवृत्ति लो? पराम निवृत्ति। पराम माने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट निवृत्ति लो। जिस प्रकार से मल मूत्र विष्टा आदि के त्याग के उपरांत उनका विकल्प भी नहीं आता है, उसी प्रकार से समस्त पर द्रव्य, समस्त माने आत्म स्वभाव को छोड़ करके जितने भी द्रव्य हैं उनसे परम निवृत्ति ले लो। माने किसी का ऐसा नहीं, अब क्या होगा, ऐसा होता है ना, किसी का अंत समय निकट आता है, बहुत वृद्धावस्था हो जाती है, कितना भी समझाओ यही बोलते रहते हैं, वो नहीं आए देखने के लिए, वो कैसे होंगे, ये जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, क्या होगा। माने पर द्रव्य माने दूसरों के ही विकल्प उनको निरंतर चलते रहते हैं, जबकि अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा अपने पास है, उसका विचार नहीं आता है। और अगले भाव में कोई सगे संबंधी नहीं जाना है, वही त्रिकाली ध्रुव आत्मा में स्वयं परिणमन करने वाला हूँ। ये देह छूटेगी, नया देह मिलेगा, देह का संयोग वियोग होगा, परिवार कुटुंब का संयोग वियोग होगा, लेकिन फिर भी ये आत्मा का ध्यान नहीं करता है, पर द्रव्यों का ध्यान करता रहता है।
आचार्य कहते हैं कि पर द्रव्यों से परम निवृत्ति लो। परम निवृत्ति लो माने ज्ञान में उनका विकल्प भी ना आए, ज्ञान में झलकने पर भी उनमें राग द्वेष की कल्पना ना हो। संप्रति माने तत्काल, पर द्रव्यात माने अन्य द्रव्यों से, निवृत्ति पराम निवृत्तिम विरच्य, परम निवृत्ति की रचना करो, परम निवृत्ति बनाओ, परम निवृत्ति करो। विरच्य माने रच धातु है, निवृत्ति कर लो। कैसे होगी? वेद विज्ञान करने से होगी। और क्या करें? स्वम विज्ञान घन स्वभावम अभयात अतिग्नुवान परम। अतिग्नुवान, अतिग्नुवान शब्द है। अतिग्नुवान का मतलब है आश्रय ले लो कि हम पर द्रव्यों से तो निवृत्त हो जाएं, फिर क्या करें? हैं आप कहते हो कि सब छोड़ दो, घर गृहस्थी कुटुंब, हमने इनको छोड़ दिया, अब कहाँ जाएं? दर दर के हो जाएं क्या? तो बोलते नहीं, हम तुमको राजमहल में पहुंचाने वाले हैं, परम शरण में पहुंचाने वाले हैं, जिसकी शरण लेकर के सिद्ध भगवान साधे अनंत काल के लिए सुखी हुए हैं। परद्रव्य को छोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन वास्तव में परद्रव्य को छोड़ने की बात नहीं कहते, अपने आत्म स्वभाव की तरफ पलट के देखो, परद्रव्य तो अपने आप छूट जाएगा। विज्ञान घन स्वभावम, विज्ञान घन स्वभाव का अभयात, निसंक होकर के, निर्भय होकर के, आस्तिग्नुवान माने आश्रय लो। ठीक है? विज्ञान घन स्वभावम परम, विज्ञान घन स्वभाव भी कैसा है? साधारण नहीं, परम स्वभाव है। जैसे परम निवृत्ति पर द्रव्यों से ली है ना, एक क्षण के लिए भी उनका विकल्प नहीं आए, ऐसे ही परम ज्ञान घन स्वभाव का परम आश्रय लो, माने वो परम परमोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, उसका आश्रय लो। उससे क्या होगा भाई? पर द्रव्य का विकल्प छोड़ने से और आत्म द्रव्य का आश्रय करने से क्या होगा? तो कहते हैं अज्ञान उत्थित, अज्ञान के कारण उत्थित माने उत्पन्न, कर्तृ कर्म कलनात् क्लेशात् निवृत्तः स्वयं, कि जो कर्ता और कर्म से कलन, कलन माने उत्पन्न हुई है, कर्ता कर्म की भ्रांति से जो तुम्हें उत्पन्न हुआ ना, क्या उत्पन्न हुआ है? मैं देह के का करता हूँ, मैं शरीर पर कुटुंब का करता हूँ, देह के संबंधियों का करता हूँ, सारे दुनिया भर के कर्तृत्व के कलन से, हलन चलन से क्या होता है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से क्या होता है? क्लेश, क्लेश होता है। तो विज्ञान घन, परम विज्ञान घन स्वभाव का आस्तिग्नुवान माने उसको आश्रय लेने से अज्ञान के कारण ये कर्ता कर्म की जो भ्रांति उत्पन्न हो रही है, उसके कारण जो क्लेश उत्पन्न होता है, उससे स्वयं निवृत्त, अपने आप निवृत्त हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। अपने घर में बच्चे को बढ़िया सुंदर से सुंदर खिलौना ला के दे दिया है, पड़ोस में जाएगा क्यों? जाएगा ही नहीं। घर पे नहीं होगा तो भागेगा। लेकिन यहाँ तो चैतन्य वस्तु हाथ में आई है, उस चैतन्य वस्तु को देख करके ये कर्ता कर्म की भ्रांति कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अज्ञान से उत्पन्न कर्तृ कर्म की जो प्रवृत्ति है, कर्तृ कर्म कलनात् क्लेशात् निवृत्ति ही स्वयं अपने आप निवृत्ति हो जाती है। और क्या होता है? स्वयं ज्ञानी भूतः, और वह जीव स्वयं ज्ञानी होता हुआ, इतः चकास्ति, चकास्ति चकायमान होता है, प्रकाशमान होता है। जगतः साक्षी, अब ऐसा भी नहीं है, एक बहुत बड़ा ये जगतः साक्षी जो शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें आत्मा के स्वपर प्रकाशक स्वभाव की घोषणा की गई है। तो क्या सबको जानना बंद कर दें? सबको देखना बंद कर दें? क्या ज्ञान का घात कर दें? बोले नहीं, जगतः साक्षी, तुम तो साक्षी हो जाओ, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं, आत्म स्वभाव में तन्मयता करो, और ज्ञान में जो झलके तो गे मत देखो, वहां पे भी ज्ञान स्वभाव का ही चमत्कार देखो। तो जगतः साक्षी, जगत का साक्षी होकर के पुराण पुमान, पुराण पुरुष आत्मा, या पुमान और पुराण शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए किया। पुराण का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, सर्वोत्कृष्ट वस्तु, जो अनादिकाल से है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, बना बनाया भगवान, उसको कहते हैं पुराण पुमान। ऐसा जो भगवान आत्मा, पुराण पुमान आत्मा है, वो स्वयं ही जगत का साक्षी होकर के चकास्ती माने प्रकाशमान होता है। तुमको करना क्या है? स्वभाव का आश्रय लो, बाकी काम सब अपने आप होते जाएंगे।
अणुव्रत लेने हैं कि नहीं है, महाव्रत लेने हैं कि नहीं है, छोड़ना है कि नहीं। अरे तुम्हारे परिणाम अपने आप हो जाएंगे कि नहीं मैं तो परद्रव्य में प्रवृत्ति करूँ ही नहीं, सब छूट जाने वाला है। छोड़ने की चिंता में ग्रहण करने वाली वस्तु वो ग्रहण नहीं करना चाहता। ग्रहण में त्याग गर्भित है। आत्म स्वभाव का ग्रहण करेगा तो बाकी चीजों का त्याग तो स्वयं हो ही जाएगा। ये एक एक शब्द का अर्थ हुआ है। कोई पढ़ेगा छंद को? सबसे पहले तो कोई शब्द अगर समझ में नहीं आया तो उसका अर्थ पूछ लीजिए। हाँ लता जी जी हम पढ़ रहे हैं भैया। पढ़ना है, पढ़िए पढ़िए। इत्येवं विर्यच्च सम्प्रति परद्रव्यान् निर्वृतिं परां संविज्ञानघनस्वभावं वया दास्ति धनुवानः परम् अज्ञानोत्थितकर्तिकर्म कलनात् क्लेशान्निवृत्तः स्वयं ज्ञानी भूते तश्चकास्ति जगता साक्षी पुराण पुमान। बहुत अच्छा प्रयास है। एक बार मैं छंद पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद किसी एक व्यक्ति को और पढ़ना है तो आप बता देना किसको पढ़ना है। इत्येवं विरच्य सम्प्रति पर द्रव्यानिवृत्तिं परां स्वं विज्ञान घन स्वभावमवय एक सेकंड। स्वं विज्ञान घन स्वभावमवय डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ने में। एक सेकंड। इत्येवं विरच्य सम्प्रति पर द्रव्यानिवृत्तिं परां स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयात् आस्तिग्नुवान् परम् अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् क्लेशान्निवृत्तः स्वयं ज्ञानी भूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराण पुमान। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सर इसमें दो डाउट हैं। हाँ एक जी। तो ये जो फर्स्ट लाइन में है ना विर चाहिए, तो ये बिरच्छ पढ़ा जाएगा, इसको बिर चाहिए। विर चाहिए, हाँ इसीलिए लाइक डिस्टर्ब हो रही है। आपने सही पकड़ा। इत्येवं विर विर विरचय्य विरचय्य, हाँ विरचय्य बिर है। चाहिए हाँ विरचय्य ही शब्द है, विरचय्य है ना। और सर इसमें जो सेकंड लाइन में आप विज्ञान घन स्वभाव मभया पढ़ रहे हैं, मतलब आप स्वभाव पूरा बोल के और फिर मभया पढ़ना है ना। इसमें स्वं विज्ञान घन घन स्वभावम अभयाद अभयादास्तिक गुणवान परम। एक्चुअली शब्द है इसमें विज्ञान घन स्वभावम अभयात आस्तिक गुणवान, ऐसे चार शब्द हैं इसमें। स्वं विज्ञान घन तो जैसे अपन स्वभाव इसको ये पढ़ें वम अभयादास्तिक गुणवान परम। अलग अलग तोड़ के, जैसे तोड़ के नहीं पढ़ना हो तो तोड़ के इसको नहीं ऐसे नहीं पढ़ना हो पढ़ तो फिर सकते। वो, हाँ पढ़िए। स्वं विज्ञान विज्ञान घन स्वभाव मभया। दा से तोड़ सकते हैं। यहाँ तक पढ़ो। स्वं विज्ञान घन स्वभावम भया दास्तिक गुणवान परम। दा के पहले और दा के बाद ये दो पार्ट करके यहाँ से पढ़ेंगे तो हो जाएगा सही। ऐसे नहीं कर सकते स्वभाव एक तरफ ले ले और मभया एक तरफ बोल दें। नहीं वो फिर लाइन ही विज्ञान बैठेगी। घन स्वभाव विज्ञान घन स्वभावम भया दास्तिक गुणवान परम। ठीक है, एक एक शब्द ख्याल में आ गया ना। चलिए अब इसका अभ्यास अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे, नहीं तो जिनवाणी स्तुति रह जाती है फिर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है।